दोस्तों आज के टॉपिक की जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी है इंजीनियर कौस्तुभ काटोके इन्होंने। तो अगर आपको प्लानिंग एंड डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड सुपरविजन रिलेटेड सर्विसेज अगर चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या मुझे ईटैप सीखना चाहिए या फिर स्टैट-प्रो सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर। इस सॉफ्टवेयर का दोनों भी सॉफ्टवेयर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि अगर आप मल्टी स्टोरी आरसीसी बिल्डिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो उस केस में आपके जो आउटपुट या फिर जो रिजल्ट्स रहेंगे वो ईटैप्स में बेटर आते हैं एज कम्पेयर टू स्टैट-प्रो। वही अगर आप स्टील स्ट्रक्चर पर वर्क करना चाहते हो, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हो तो उस केस में आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्टैट-प्रो मोर देन ईटैप्स। तो इसका मतलब यह है कि स्टैट-प्रो जो है वो बेसिकली एक स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप यूज़ कर सकते हो या फिर वहाँ पर उसे प्रायोरिटी दे सकते हो। और अगर आप मल्टी स्टोरी आरसीसी वर्क के लिए जाना चाहते हो तो उस केस में आप ईटैप्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है जो कि मैंने आपको एक आसान भाषा में बताया। दोस्तों अगर आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर के जो टेक्निकल फीचर्स है वो अगर जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग की लिंक है, वहाँ पर एक पूरा आर्टिकल है, वो पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपको दोनों भी सॉफ्टवेयर के टेक्निकल जो फीचर्स है वो पता चल जाएंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनली यहाँ पर सजेशन रहेगा कि कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हमें दो में से कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल सजेशन यही रहेगा कि एक्चुअल में आप दोनों भी सॉफ्टवेयर सीखिए, क्योंकि जो मैंने अभी फ़र्क बताया है बहुत ही आसान भाषा में वो यही था कि आपको एक सॉफ्टवेयर एक चीज़ के लिए या फिर एक डिज़ाइन के लिए प्रायोरिटी दे रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर कुछ दूसरे डिज़ाइन के लिए प्रायोरिटी दे रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही सेक्टर में काम करोगे। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एज अ फ्रेशर हम कई करियर को ट्राई कर रहे हैं तो उस केस में मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो उस केस में आप प्लीज़ दोनों भी सॉफ्टवेयर को समय दीजिए और दोनों भी सॉफ्टवेयर सीख लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि अब ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास समय नहीं है या फिर हमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर सीखना है, तो फिर हमें उस केस में कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कई पैरामीटर है, कई फैक्टर है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय किया जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको एक्चुअल में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो सबसे पहली कैटेगरी या फिर पैरामीटर है वो यह है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर एक्चुअल में ईजी है। देखिए अगर मैं यहाँ पर ईजी इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा सॉफ्टवेयर रहेगा वो डिफिकल्ट है। जस्ट दिस इज़ फॉर द फ्रेशर्स या फिर जो आसानी से इस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर हम बहुत ही ईजीनेस की अगर बात करते हैं तो इस केस में ईटैप्स ऊपर है, बिकॉज यहाँ पर जो इनपुट एंट्री है और जो आउटपुट आता है वो एज कम्पेयर टू स्टैट-प्रो आपको बहुत ही ईजीली समझ में भी आएगा और आप इसमें ईजीली काम कर सकते हो। बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर माइनर केसेस में जो ईटैप्स है वो यहाँ पर इजी है एज़ कम्पेयर टू स्टैट-प्रो। अब जो दूसरी यहाँ पर पैरामीटर है वो है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि ईटैप्स जो है वो आरसीसी मल्टी स्टोरी के लिए है, वही जो स्टैट-प्रो है वो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए। अब ये भी है कि आपका फील्ड, आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है। देखिए अगर आपका स्पेसिफिक एक ही फील्ड की तरफ आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आपका अगर स्टील स्ट्रक्चर की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है, फोकस है और वही आप करियर बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको बस एक ही सॉफ्टवेयर सीखना है जिसका नाम है स्टैट-प्रो। लेकिन वही अगर आप आरसीसी मल्टी स्टोरी में जाना चाहते हो तो उस केस में आप ईटैप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिमांड ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए आपका इंटरेस्ट जो हुआ या फिर सॉफ्टवेयर इजी है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम बाजू रखते हैं। डिमांड क्या है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी सिटी में काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में और काम कर रहे हो और उस कंपनी या फिर सिटी में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने डिफरेंस बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईटैप्स में हम स्टैट-प्रो के जो डिज़ाइनिंग वर्क है वो नहीं कर सकते या फिर स्टैट-प्रो के जो डिज़ाइन वर्क है वो हम ईटैप्स में नहीं कर सकते। एक्चुअल में सभी काम हम ईटैप्स और स्टैट-प्रो में भी कर सकते हैं, लेकिन माइनर यहाँ पर आउटपुट्स का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, उनके एक्सपर्ट होने के साथ साथ उनके एक डेडिकेटेड फील्ड को सर्विस देने के बावजूद ये सब डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी में या फिर सिटी में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक्चुअली स्पेसिफिक वर्क के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर स्टील डिज़ाइन वर्क के लिए मान लीजिए आपकी कंपनी में या फिर आपके सिटी में अगर ईटैप्स का ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है
तो उस केस में आपको कोई मतलब नहीं है या फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टैट प्रो सीखने का। तो यस, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किस सिटी में काम कर रहे हो और वहाँ पर किस सॉफ्टवेयर से काम होता है, बिकॉज वही सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में वैल्यू देगा। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में कौन सा सॉफ्टवेयर डिमांडिंग है। और सच कहूँ तो जो आपका सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन है वो बस 3 बातों पर ही डिपेंड करेगा। सबसे पहली बात कि कौन सा सॉफ्टवेयर ईजी है यूज़ करने के लिए, दूसरी बात कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, एंड थर्ड कि जो सॉफ्टवेयर है उनमें से किस सॉफ्टवेयर को डिमांड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में अगर आपको दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी अगर सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो आपके पास बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आईटीआई वाले या फिर डिप्लोमा जो इंजीनियर है वो ये सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते हैं या फिर उन्हें नहीं सीखना चाहते हैं। मैं बस आपको एक ही यहाँ पर एक बेसिक लाइन आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप मैनुअल डिज़ाइन कर सकते हो तभी आप इस सॉफ्टवेयर की तरफ जाइए। अगर आपने एमई कर ली, एमटेक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको मैनुअल डिज़ाइन नहीं आती है, मैनुअल डिज़ाइन का मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉफ्टवेयर के यूज़ के बिना आप किसी भी कॉलम या फिर जो भी आरसीसी वर्क है या फिर स्टील स्ट्रक्चर के डिज़ाइन है वो अगर कर सकते हो मैन्युअली, तभी आप इस सॉफ्टवेयर में आपका करियर बना सकते हो, तभी आप इस फील्ड में जा सकते हो। अदरवाइज़ ये सॉफ्टवेयर सीखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जब तक आपको मैनुअल डिज़ाइन नहीं आएंगी तब तक आप ये सॉफ्टवेयर सीख भी नहीं सकते, और सीख भी गए तो उसका एक प्रॉपर आउटपुट आप आपकी कंपनी या फिर खुद के जो भी क्लाइंट है उन्हें दे नहीं सकते। सो मेरी यहाँ पर प्रोफेशनल सजेशन यही रहेंगे कि अगर आपको मैनुअल डिज़ाइनिंग आती है तभी आप इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए अपना टाइम और पैसा दे सकते हैं। अब दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि अगर आपको मैनुअल डिज़ाइन नहीं आती है लेकिन आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास यहाँ पर एक रास्ता है कि जो मैनुअल डिज़ाइन है वो आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्लॉग की लिंक दी है जहाँ पर मैंने कुछ किताबें रेफ़र की है, तो उन किताबों से आप जो मैनुअल डिज़ाइन है वो सीख सकते हो और उसके बाद आप इस जो भी दोनों सॉफ्टवेयर है उनमें से एक या फिर दोनों भी सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। बट मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेंगी कि विदाउट मैनुअल डिज़ाइन आप इस सॉफ्टवेयर को ट्राई भी मत कीजिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एक्चुअल में मान लीजिए कि हमें मैनुअल डिज़ाइन भी आती है, हमने एक सॉफ्टवेयर भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा सीखना है या फिर हम दोनों भी सीखना चाहते हैं, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर कहाँ पर सीखना चाहिए। देखिए, यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी है, कोर्सेज है कि जहाँ पर आप सीख सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ ऑफलाइन क्लासेस यानी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, इस सॉफ्टवेयर को सीखिए। इसका रीज़न ये है कि जब आपको बेसिकली ये एक डिज़ाइन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इन दोनों भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको सीखना है या फिर एक भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको सीखना है तो आपको कई तकलीफें आएंगी। ठीक है, तो उस तकलीफ को आप ऑनलाइन सॉल्व नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस में जितना होता है। सो मेरा पर्सनली सजेशन यही रहेगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ऑनलाइन के बजाय आप प्लीज़ ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों, अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत